जय हिंद दोस्तों। रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नंबर सिस्टम 2024 में नंबर सिस्टम से 2024 में जो भी सवाल आया है उसको हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोगों का चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर हो गया है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे कि आपको और क्या क्या चाहिए। तो फिलहाल आप लोगों को हम अपना प्लान बता चुके हैं कि 2024 में जो जो एग्जाम हुआ है रेलवे में, जैसे कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1, ग्रेड 3 और उसके बाद एएलपी सीबीटी 1, सीबीटी 2 भी हो गया। अब जेई आरपीएफ एसआई 2024 में जितना भी सवाल टीसीएस पूछा है सबको हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे हैं। तो यहाँ से आपका कंप्लीट 2024 का रिवीजन हो जाएगा चैप्टर वाइज कंसेप्ट के साथ। ठीक है, कल तक में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक देख लिए थे। ठीक है, नंबर सिस्टम से टोटल 100 प्लस सवाल पूछा गया है। तो जो आपका बहुत सारा सवाल है ना, जो आपका बहुत सारा सवाल है वो बहुत सिंपल सवाल है। जैसे कि आज आपको दिखाएंगे बहुत सारा सवाल ना जोड़ घटाव वाला है, तो उन सवालों को आपको लगाना है और वो सवाल होते हैं जिनको एग्जाम में सब कोई लगाएगा, हर कोई बनाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर से शेयर मारिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताइए कि आपको और क्या क्या चाहिए। एकदम जरूर से बताइए, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देंगे आपके डिमांड के हिसाब से और बिना टेंशन का। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर के लिए 50 तरीका का लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, नहीं। अभी बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोग के लिए और कंटेंट भी रेडी हो रहा है धीरे धीरे, तो बहुत कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 50 पे जाते हैं ना। किधर गया क्वेश्चन नंबर 50? क्वेश्चन नंबर 50 ये सवाल आप लोग के लिए छोड़े थे और कमेंट में इसका आंसर बताने के लिए बोले थे। खैर अभी ये चैनल नया है, सब्सक्राइबर कम है, तो धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है। हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया था और अभी जब हम ये लेक्चर आपके सामने रख रहे हैं तो इसमें 25 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 25 लोग, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी तरीका से धीरे धीरे चैनल को बढ़ाते रहिए और सब कुछ आपको देंगे। देखिए हम एकदम नेचर की गोद में रहते हैं। देखिए कोयल का आवाज, कोयल गा रही है। ठीक है, इस सवाल को देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया हुआ सवाल है। कह रहा है कि एक संख्या का 1/3 भाग ज्ञात करें जिसका 1/3 1/5 से 6 अधिक है। ठीक है, 1/3 1/5 से 6 अधिक है, मतलब सिंपल सा बात है। 1/3 भाग बोला है तो अगर हम संख्या को x माने तो x/3 माइनस x/5 बराबर इनका डिफरेंस कितना है? बोले सर 6 है। यही सवाल बोला है। अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सर ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 3x, तो 5 में 3 गया 2x अपॉन 5×3 15 बराबर 6। अब हमें जो निकालना है वो इसका 1/3 भाग निकालना है। 1/3 भाग निकालना है, या यहाँ पे x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे 2 से 3 बार में निपट जाएगा और x का वैल्यू 15×3 45 हो जाएगा। तो अगर हमसे संख्या पूछता तो भाई साहब 45 पूछा है कि संख्या का 1/3, तो 45 का 1/3 कितना? 15 होता है और ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, ये सवाल है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ही आया है। ठीक है, कह रहा है कि अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 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 10 का स्क्वायर, इन सबका जोड़ जो है वो 385 है। तो हमसे पूछा है कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर से लेके 30 का स्क्वायर तक का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखिए क्या चीज दिया हुआ है। बोले सर दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 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 मान लेते हैं कि n का स्क्वायर तक। n नेचुरल नंबर का स्क्वायर पूछता हमसे।
नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम हमसे पूछ रहा है, तो अगर n तक पूछता है तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड बाय 6। इस चीज को याद रखना है, इस चीज को ना भाई साहब, इसको याद रखना है कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, नेचुरल नंबर के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। अब ये चीज आपको जैसे ही याद है, ठीक है, तो 1 से 10 तक का तो बता दिया है कि सर 385 होता है, ये चीज तो बता दिया है। और पूछा है 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर से लेके 30 का स्क्वायर तक। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो पूछा है ना वो 3 का मल्टीपल ही तो है। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इसमें भी है, 3 का स्क्वायर इसमें भी है, सब में 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 3 का टेबल ही तो है, 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौके 12 और 3 दहा के 30। तो अगर इस सीरीज से, अगर यहाँ से हम लोग 3 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो सर अंदर क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कहां तक? बोले सर ये आ जाएगा 10 तक, 10 का स्क्वायर तक। बोले सर ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका तो वैल्यू दे दिया है 385, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 385 गुना 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 पचे 45 का 5, इसमें नहीं है 5, इसमें नहीं है 5, ठीक है, और ये 9 तिया 27 जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3465। ठीक है, ये फॉर्मूला आपकी जानकारी के लिए बताएं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 3240 है। 6 का 3 लगातार मल्टीपल, उनको जोड़े तो 3240 आया। बोले कि ठीक है। कहता है कि सबसे छोटा गुणज ज्ञात करिए। सबसे छोटा वाला गुणज कौन है? ठीक है, निकाल देते हैं। ठीक है, सबसे छोटा वाला गुणज हमसे पूछा है। एक बात बताइए कि अगर आप 6 का टेबल देखते हैं तो सर 6 दूना 12 तिया 18 चौके 24 पचे 30, ये चीज चलता जाएगा अनंत तक। और इस सीरीज को आप ध्यान से देखिए कि सर 6 का गैप होगा इसमें, 6 का गैप 6 का गैप 6 का गैप 6 का गैप। जितना का टेबल हम लोग पढ़ेंगे उसके नंबर्स के बीच उतना का गैप होगा। अगर हम 5 का टेबल पढ़ें तो सर 5-5 का गैप होता है। अगर हम 25 का टेबल पढ़ें तो सर 25-25 का गैप होता है। बोले सर ठीक है। अब ये 3 लगातार संख्या है, 6 का 3 लगातार मल्टीपल है और सबके बीच में जो है, सबके बीच में 6-6 का गैप होगा। बोले सर ठीक है। अब 6 का 3 लगातार संख्या ऐसे लिखा होगा और सर सबको जोड़ा होगा तो 3240 आया होगा। अगर 3 लगातार संख्याओं का जोड़ 3240 है तो अगर हम इसका एवरेज निकाल लें, मतलब इसको 3 से भागा दे दें, तो ये 3 एकम 3 3 एकम 3, बोले सर 0, 3 × 24 कितना आ जाएगा? बोले सर 1080 आ जाएगा। 3 लगातार संख्याओं का अगर औसत पूछता, जोड़ दे दिया है, अगर औसत पूछता तो सर 1080 होता। और 10 औसत क्या होता है? बीच वाला संख्या होता है। तो ये 1080 और 1080 में 6 जोड़ देंगे तो ये 1086, 1080 में 6 घटा देंगे तो ये 1074। यही 3 लगातार संख्या है जो 6 का मल्टीपल है, ठीक है, और इनको जोड़ेंगे तो 3240 आएगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या। वैसे अब सबसे छोटा संख्या 1074 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ आए? एकदम आराम से, बिना टेंशन का। हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि आपको गणित बिना टेंशन का पढ़ा देंगे, बिना टेंशन का गणित आप पढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि व्हाट लिस्ट नेचुरल नंबर मस्ट बी एडेड टू 6072 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको, ठीक है। अब
लोडिंग कैसे रुक जाता है ना। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर इस सवाल को बनाना है, अगर इस सवाल को बनाना है तो भाई साहब या तो 772 में 12 जोड़ना होगा, या तो 16, या तो 6, या तो 10। ठीक है, तो जैसे ही वो संख्या जुड़ेगा, जो संख्या बनेगा वो हमारा पूर्ण वर्ग होगा, मतलब उसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं पूरा पूरा। अब ध्यान से देखिए, अगर 772 में 12 जोड़े तो ये हो जाएगा 784। बोले सर ठीक है। अगर 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और बढ़ जाएगा 788 हो जाएगा। बोले सर ठीक है। अगर हम इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 778। अगर इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 782। बोले सर ठीक है। आपको ना 1 से 100 तक का सीधा सीधा वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही वर्ग याद होगा तो आप देखेंगे कि ये जो आपका 784 है ये कुछ और नहीं 78 का वर्ग है। 78 का वर्ग है, मतलब इसका वर्गमूल 78 होगा। तो भाई साहब अगर ये चीज याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तो इसका फैक्टर करना होगा, इसका फैक्टर करना होगा, तब जाके उत्तर बनेगा। ठीक है, तब जाके उत्तर बनेगा, और फैक्टर करने में आपको समय लग जाएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं के अंकों का योग -4 है, दो संख्याओं का योग -4 है। यदि उनमें एक संख्या -13/25 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो सर एक संख्या -13/25 दे दिया है। बोले सर ठीक है। अब दूसरी संख्या हम मान लिए x, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -4 आएगा। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सवाल है, यही सवाल बोला है। तो यहां से हम लोग दूसरी संख्या नहीं निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको उठा के इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -4 प्लस 13/25, और ये हो जाएगा 25 चौके 100 -100 में 13 जाएगा तो सर माइनस का 87/25 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बड़ा ही सिंपल सवाल था। ठीक है, टीसीएस सवाल के पैटर्न को बदला नहीं है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को कर लेते हैं तो आप हर एक सवाल को बना के आएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन है। कह रहा है कि 0.33 को p/q के रूप में परिवर्तित करें जहां p और q पूर्णांक है और p बराबर नहीं है 0 का। ये सवाल ना एक्चुअल में ऐसे है कि 0.333333 ये चीज चलते जा रहा है अनंत तक। तो भाई इस पे बार लगाना होगा, इस पे क्या बार लगाना होगा। ठीक है, तो 0.333 मतलब क्या? इसको हम क्या लिखेंगे? 0.3 पे बार, और बार लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? 3/9 मतलब क्या? 1/3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। आगे बढ़ जाते हैं। बस आप लोग लेक्चर को शेयर मारते रहिएगा, शेयर मार दीजिएगा, जितना भी ग्रुप होगा आप एक बार शेयर मार दीजिए। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि ये नंबर सिस्टम खत्म होते होते एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर इस चैनल से जुड़े, 100 स्टूडेंट जुड़े। ठीक है, कहता है कि सिमी की मां ने पार्टी के लिए 8 लीटर और 785 मिलीलीटर सूप बनाया। यदि सूप को 35 लोगों में बराबर बांटा गया तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना ml सूप मिला? तो टोटल सूप कितना बना? 8 लीटर और 785 ml। तो 8 लीटर मतलब 8000 ml और 785, 8 लीटर मतलब कितना? 8000 ml प्लस 785 ml जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8785 ml सूप बनाया गया, और इसको 35 लोगों के बीच में बांटा गया। तो सर इसको 35 से भाग लगा देंगे, और जैसे ही 35 से भाग लगा देंगे एक व्यक्ति को कितना मिला ये चीज निकल के आ जाएगा। तो 35 दूना 70, 35 दूना 70 बच गया आपका 17,
78, 35 बच्चे, 30 बच्चे 150, 165 और फिर 35 से कम 35, ये 251 ml। 8785 को 35 से भाग देंगे, 251 बार में कट जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल था ये। इसको ध्यान से देखिए कि रूट अंडर 1.0816 का सरलीकृत मान क्या है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोला है। तो सर इसका वर्गमूल क्या होगा? तो भाई ये 5 है तो 5 वाला तो होगा नहीं, 4 के लिए 6 होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एक चीज, रूट के अंदर पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो आप देखेंगे सर पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो जो इसका वर्गमूल होगा उसमें पॉइंट के बाद 2 अंक होगा। देखिए इसमें 3 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है। ठीक है, इसमें 2 अंक है, मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख दे 10,816 और इसका वर्गमूल निकालें तो भैया 104 होगा। ठीक है, सीधा सीधा। तो इस सवाल को सॉल्व भी नहीं करना था, सब कुछ आपको बताएंगे, ध्यान से सीखिए। कहता है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में कभी भी इकाई के स्थान पर अंक नहीं हो सकता, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हम 1 का स्क्वायर लिखते हैं तो भाई साहब इकाई के स्थान पर 1 आएगा। अगर हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे इकाई का स्थान पर 4 आएगा। अगर हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे इकाई के स्थान पे 9 आएगा। अगर हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे इकाई के स्थान पे 16 का 6 आएगा। अगर हम 5 का स्क्वायर लिखें, बोले सर 25 के लिए 5 आएगा। 6 का स्क्वायर लिखे तो सर 36 के लिए 6 आएगा। 7 का स्क्वायर लिखे बोले सर 49 के लिए इकाई अंक 9 होगा। 8 का स्क्वायर लिखे तो सर 64 के लिए इकाई का अंक 4 होगा। अगर हम 9 का स्क्वायर लिखे बोले सर 81 इकाई अंक 1 होगा। अगर 10 का स्क्वायर लिखे बोले सर 0100 मतलब इकाई का अंक 0 होगा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम परफेक्ट नंबर का स्क्वायर करते हैं तो भाई यही सारा अंक तो आएगा लास्ट में। बोले सर ठीक है, तो सर 1 तो आएगा, 4 भी आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, 1 तो आ गया। मतलब पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक के स्थान पे 1 4 9 6 5 0 आएगा। ये सब क्या है, ये सब आएगा। तो सर कौन कौन सा बच गया जो नहीं आएगा? बोले सर 2 नहीं आएगा, उसके बाद 3 नहीं आएगा, उसके बाद 4 5 6 आ गया, 7 नहीं आएगा, उसके बाद 8 नहीं आएगा। ये 4 अंक ऐसा है जो इकाई के स्थान पे ये आएगा और ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, बोले सर 8 है, तो 8 नहीं आएगा। अब कोई भी नंबर का वर्ग कर लीजिए, इकाई अंक के स्थान पे 2 3 7 8 कभी नहीं आएगा। ठीक है, सूखे मेवों से भरे एक डिब्बे का वजन 12.650 केजी है। सबसे पहले इसको समझिए, 12.65 केजी मतलब 12 केजी और 650 ग्राम है ये। ठीक है, यदि सूखे मेवों का वजन 9 केजी और 800 ग्राम है तो खाली डिब्बे का वजन पूछे। तो भाई सिंपल सवाल है, ये तो सिंपल सवाल है। डब्बा सहित अगर वजन करते हैं तो 12 किलो और 650 ग्राम, उसमें से सिर्फ मेवा का जो वजन है वो 9 किलो 800 ग्राम है। तो टोटल वजन में मेवा का वजन को घटा देंगे तो डब्बा का ही तो वजन बचेगा। तो भाई साहब इसको आप चेंज कर लीजिए ग्राम में, क्योंकि ऑप्शन ग्राम में है। तो 12 केजी मतलब 12,000 ग्राम और ये 650 ग्राम, तो 12,650 ग्राम। इसमें से घटा देंगे 9 केजी और 800 ग्राम मतलब 9800 ग्राम। तो इसमें घटा दीजिए, ये 0 ये 5, यहाँ पे 16 में 8 गया,
8, 11 में 9 गया 2, 2850 ग्राम जो बचा ये डब्बों का वजन है। 2850 ग्राम क्या है? डब्बों का वजन है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नीता ने 5.5 लीटर आम का जूस खरीदा और उसने और उसकी सहेलियों ने 3 लीटर 925 मिली जूस पी लिया। अब उसके पास कितना जूस बचा? घटाने वाला है, तो कितना जूस खरीदा? 5.5 लीटर मतलब 5 लीटर और 500 ग्राम, मतलब 5 लीटर और 500 ml मतलब 5500 ml जूस खरीदा। उसमें से 3 लीटर 925 ml मतलब 3925 ml जो है ये लोग पी गया। तो भाई साहब कितना बचा? घटाने वाला सवाल है। ये आपका 10 में 5 गया 5, यहाँ पे आपका हो गया 9 में 2 गया 7, यहाँ पे 4, 14 में 9 गया तो भैया 5 और यहाँ पे 1, तो 1575 ml बचा। तो 1575 ml का मतलब 1 लीटर और 575 ml, 1 लीटर 575 ml, ऑप्शन ए इसका आंसर था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 22 केजी 589 ग्राम और 19 केजी 678 ग्राम का योगफल क्या है? इसको जोड़ना है। ठीक है, तो भाई 22 केजी और 22 केजी और 19 केजी कितना हो गया? 22 केजी और 19 केजी 9 2 11 41 केजी हो गया। बोले सर ठीक है। और 589 ग्राम प्लस 678 ग्राम, तो ये हो गया 8 9 17, 7 और 8 15 और 1 16, 6 5 11 और 1 12, ये 1267 ग्राम है। 1267 ग्राम कहने का मतलब 1 केजी और 267 ग्राम, तो 41 केजी में 1 केजी और जोड़ देते हैं तो ये बन गया 42 केजी और इधर से बच गया 267 ग्राम। तो 42 केजी और 267 ग्राम, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। देखिए कैसा कैसा, और आप यकीन मानिए इसी टाइप का सवाल फिर से पूछेगा। ये सवाल टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। ठीक है, कह रहा है कि 2 कक्षाएं हैं ए और बी जिनमें निश्चित संख्या में छात्र हैं। यदि 5 छात्रों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है तो बी में छात्रों की संख्या ए से 2 गुना हो जाता है। भाई क्लास ए है और बी है, उसमें स्टूडेंट है, तो मान लेते हैं कि क्लास ए में ए स्टूडेंट है और क्लास बी में बी स्टूडेंट है। ठीक है, ए स्टूडेंट है क्लास बी में, ठीक है, और बी में बी स्टूडेंट है। तो अगर ए से हम 5 बच्चा को बी में भेजें तो सर ए में 5 घटाना होगा और बी में 5 जोड़ना होगा। बोले सर ठीक है, ए से 5 बच्चा निकाल के बी में डाल दिए। बोले सर ठीक है। तो कह रहा है कि तो बी में छात्रों की संख्या ए का 2 गुना हो जाता है, तो सर बी में छात्रों की संख्या ए का 2 गुना हो जाता है। ये चीज बोला। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 2a, ये 5 दूना 10 को उधर ले जाते हैं प्लस, है ना, और आपका हो गया इधर माइनस का b और ये 5 इधर रह गया, मतलब 2a माइनस b बराबर 10 और 5 15 हो गया। ये पहला इक्वेशन बना। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक छात्र को बी से ए में भेजा जाता है, दूसरा कंडीशन, एक छात्र को बी से ए में भेजा जाता है, ठीक है, तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या समान हो जाती है। यहां पे क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। बोले सर ठीक है। तो यहां पे बी ए को उधर ले जाते हैं माइनस ए और इसको इधर ले आते हैं तो बराबर 2 हो जाएगा। तो b माइनस ए हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। b माइनस ए हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखिए आपके पास 2 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन आपका ये है, सॉरी ये दूसरा है, और ये आपका क्या है?
पहला इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को भाई साहब जोड़ के a और b का वैल्यू निकालना होगा। अब आप ध्यान से देखिए, 2a माइनस b का वैल्यू 15 है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। देखिए अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये 2a माइनस बी बराबर 15 है और b माइनस a बराबर 2 है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को आपस में घटा दें, अगर हम इन दोनों को आपस में घटा दें, ठीक है, इन दोनों को आपस में घटा दें, ये 2a माइनस बी बराबर 15। भाई साहब इनको जोड़ दो, जोड़ दो। जब जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, ठीक है। तो 2a में a गया, बोले सर a बचा, और 15 और 2 17 बचा। तो पूछा है कि क्लास बी में कितने छात्र हैं। क्लास ए में 17 छात्र हैं। क्लास ए में कितना है, 17 छात्र है। तो a का वैल्यू 17 यहाँ पे रखेंगे तो 17 प्लस 1 18 और 1 19। बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो क्लास बी में कितना स्टूडेंट है, बोले सर 19 स्टूडेंट है। इस सवाल को पहला, ये तो बेसिक तरीका है, ये तो बेसिक तरीका है, ठीक है, ये तो बेसिक तरीका है। अगर हम इसको ऑप्शन से करते हैं तो भाई साहब थोड़ा सा समस्या होता ऑप्शन से, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि 3.24 को 0.006 से गुना करने पर परिणाम में कितने सार्थक अंक होंगे, मतलब कितना उसमें डिजिट होगा, कितना उसमें डिजिट होगा। तो सर इसको पहले 6 से गुना करो, 6 चौके 24, 6 दूना 12 और 2 14, 6 तिया 18 और 1 19, और कितना अंक के बाद पॉइंट देंगे, बोले सर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉरी 0, ठीक है। कितना 2 और 3 5 अंक के बाद पॉइंट देना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो भाई साहब इसमें सार्थक अंक कितना है, हम गलत पॉइंट लगा दिए क्या, नहीं ना, सवाल यही है ना भाई, 0.6 ही है ना। एक मिनट थोड़ा सा टाइपिंग एरर लग रहा है इसमें। नहीं, 324 और 6, ठीक है, टाइपिंग एरर नहीं है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 चौके 24, उसके बाद आपका हो गया 6 दूना 12 और 2 14, 24 छक्के 144, 6 तिया 18 और 1 19, ठीक है। तो ठीक है, देखिए 0.01944। अब आप देखिए इसमें डिजिट कितना है, डिजिट कितना है, और 0 काउंट इसमें नहीं होता है। तो 1 2 3 4 डिजिट है, 4 सार्थक अंक है इसमें। सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4 है, 4 अंक है इसमें, 1 9 4 4, 4 अंक है, ठीक है। ये पूछा है, ऐसा सवाल पहले नहीं पूछा गया था, हमको नहीं दिखा है, नहीं पूछा गया था पहले, ये नया सवाल है, ठीक है, ऐसा सवाल हमको नहीं दिखा था। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि एक संख्या को भाजक से भाग देने पर शेष 42 बचता है। जब मूल संख्या के 3 गुना को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेष 74 बचता है। भाजक का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो भाई साहब भाजक का मान क्या होगा, जरा ध्यान से समझिए। A number when divided by a divisor leaves a remainder of 42. When thrice the original number is divided by the same divisor, the
रिमाइंडर इज 74, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिवीजर। ठीक है, तो हम लोग क्लास नंबर 5 में बिल्कुल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, नहीं तो हम लोग कल के क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। रीजन क्या है कि भाई साहब सर्दी हो गया बहुत ज्यादा, तो पढ़ाने में समस्या हो रहा है। ठीक है, बार बार खींचना पड़ रहा है। तो आप लोग लेक्चर को कंप्लीट देखिए, और जो 3 लेक्चर हो गया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हम डाल दिया गया है। ठीक है, और जैसे ही 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही 100 लोग जुड़ जाएंगे, पूरा नंबर सिस्टम का पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। बट 100 सब्सक्राइबर पूरे होने तक, और आपको यकीन दिलाते हैं कि पूरा का पूरा गणित और पूरा का पूरा रीजनिंग आपको इसी चैनल पे पढ़ा देंगे। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, ना तो आपको शॉर्ट्स देखना होगा, ना तो आपको रील्स देखना होगा, ना फालतू का बकैती सुनना होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, वो भी बिना झंझट के। आपको पूरा का पूरा गणित समझा देंगे, और आप एग्जाम में गणित में और रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर करके आएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।